हम लोगों ने पिछली क्लास में द्विघात समीकरण के दो टाइप देखे। एक हमारे जो फॉर्मूला बेस्ड थे और दूसरा टाइप देखा हम लोगों ने जो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में थे। अब हमारा जो तीसरा टाइप है जिसमें आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, उस स्टेटमेंट के आधार पे हमें सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाना होगा और उसके बाद में हमें उनके मूलों को ज्ञात करना है। जैसे x और जो y जो भी हम मानेंगे उसके अकॉर्डिंग उनके मूल को ज्ञात करना होगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी कभी कभी समीकरण में क्या दिया जाता है, समीकरण दे दिया जाएगा, पूछ लेगा आप इनके मूल ज्ञात करिए। मूल ज्ञात करने का मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा, मूल ज्ञात करने का मतलब x के मान ज्ञात करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसकी भुजा की माप ज्ञात करिए। ठीक, क्वेश्चन दिया गया एक वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल हमें बताया गया है 225 वर्ग मीटर और उसकी भुजा की माप ज्ञात करना है। हम लोग सबसे पहले इसमें मान लेंगे, माना जो चीज़ पूछ रहा है, माना भुजा बराबर x मीटर। हम मान लेंगे भुजा बराबर x मीटर। अब भुजा की माप x मीटर है तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x²। लिखेंगे मैदान का क्षेत्रफल बराबर x², क्योंकि हम जानते हैं वर्गाकार मैदान या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा घात 2। तो भुजा हमारी x है तो क्षेत्रफल हो जाएगा x², जो कि बराबर दिया गया है 225। हमें क्योंकि दिया गया है 225 वर्ग मीटर, अब हमारा x हो जाएगा स्क्वायर रूट में, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, पक्षांतर होगा तो वर्ग पक्षांतर होकर वर्गमूल में हो जाएगा, तो हो जाएगा 225। हम लोग जानते हैं 225 जो है 15 का वर्ग है, इसलिए x का मान हो जाएगा 15 मीटर। ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन और हमें सिर्फ भुजा पूछा गया था, इसलिए भुजा की माप आ गई 15 मीटर। यहाँ x के दो मान आएंगे, -15 +15, लेकिन हमें केवल भुजा की माप पूछा है। भुजा हमारी माइनस में नहीं होगी इसलिए खाली प्लस में होगी, तो x का मान आ गया 15 मीटर। अगर यहाँ परिमाप पूछा जाता तो हम इसका वैल्यू रख के परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। कहने का मतलब हमें सबसे पहले x की वैल्यू निकालना है, उसके बाद जो पूछा जाएगा हम उसके अकॉर्डिंग आगे काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, संख्या का 2 गुना ज्ञात करिए। ठीक, स्टेटमेंट के अनुसार चलेंगे, जैसा स्टेटमेंट दिया गया उसी के अनुसार। कह रहा है किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है। हम मान लेंगे सबसे पहले, माना संख्या बराबर x। अब स्टेटमेंट के अनुसार कह रहा है संख्या के वर्ग का 3 गुना 192। अब संख्या का वर्ग हो जाएगा x, माना गया संख्या, संख्या का वर्ग x² और उसका 3 गुना कह रहा है यानी गुणे 3, और दिया गया है हमें 192। अब इस तरह से 3 यहाँ गुणे में है, पक्षांतर कर लेंगे 3 का, तो x² बराबर हो जाएगा 192 बटे में 3। 3 यहाँ गुणे में था, पक्षांतर होगा तो भाग में हो जाएगा, बटे में 3 हो गया। ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 3 चौक 12। अब यहाँ हो गया x² का मान 64, काटने पर यहाँ आएगा 64, तो x² का मान हो गया 64। अब x का मान ज्ञात करना है तो हम वर्ग का सेम उसी तरह पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ वर्गमूल हो जाएगा। 64 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 8 हो। 8 का वर्गमूल क्या है, 64 का वर्गमूल क्या है, 8 है। तो संख्या का मान आ गया 8। अब पूछा गया है संख्या का 2 गुना। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर संख्या का 2 गुना कह रहा है तो फिर x का 2 गुना कर लेंगे, यानी x का मान 8, तो 8 का 2 गुना करेंगे, हो जाएगा 16। हमारा आंसर आ गया 16, क्योंकि प्रश्न में देखिएगा क्या पूछ रहा है उसी के अनुसार हम सॉल्व करेंगे। यहाँ कह रहा है संख्या का 2 गुना ज्ञात करना है, अगर यहीं पर लाकर आंसर छोड़ देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए संख्या का 2 गुना पूछ रहा है, इसलिए पूरा 2 गुना तक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा है 2x² प्लस px माइनस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो p का मान ज्ञात करिए।
इस क्वेश्चन में, इस समीकरण में आपको क्या दिया गया है, एक मूल का मान दिया गया है, उसी के अनुसार कह रहा है पी का मान ज्ञात करना है। हमने पहले ही चर्चा किया है इस बात में कि मूल जो कह रहा है वो एक्स या वाई जो हमारे चर पद यूज हुए हैं समीकरण में, जिन चर पदों का प्रयोग हुआ है वही उसी का क्या है, मान है ये। अब इस समीकरण में 2 कह रहा है, एक मूल 2 है तो पी का मान, तो हमें केवल क्या करना है, चर की जगह पर पी जो मूल दिया गया है वो मान रखना है। अब यहाँ देखिए लिखा है 2x लिखा है और यहाँ पर मूल दिया है 2, तो 2 लिखेंगे और जैसा हमारे चर के साथ स्क्वायर हुआ है या गुणा हुआ है उसी तरह हम सेम कर देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस p लिखा है और x की जगह हमने 2 रखना है, गुणे 2, बीच में कोई निशान नहीं तो कहने का मतलब गुणा है। अब फिर -4 बराबर 0 हो गया। इसे हल कर लेंगे, 2 गुणे 4 प्लस 2p -4 बराबर 0। अगली लाइन में हो जाएगा ये 8 -4 बराबर प्लस 2p बराबर 0। अब आगे देखते हैं, इधर यहाँ हल करेंगे तो 8 में से 4 गया, 4 बचेगा और इस 4 का पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ +4 बचेगा, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 2p बराबर -4, क्योंकि 0 में से 4 घटेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली -4 हो जाएगा। अब p बराबर हो जाएगा यही -4 बटे 2, 2 गुणे में है, बटे में चला जाएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ p का मान आ गया आपका -2, p का मान आया -2। इस तरह अलग से अलग क्वेश्चन रहेंगे, आपको मूल दिया रहेगा, हो सकता है k का मान या जो भी हो उस तरह से मान पूछा जाए, हमें सॉल्व करना है इसी तरह।